अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है बहुत ही मज़ेदार किस्म की चिकन की बिरयानी। इसको आप मेरे तरीके से बनाइएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलें फिर जल्दी से शुरू करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरयानी बनाने के लिए चिकन लिया था 1 किलो, जिसे धोकर वॉश कर लिया है। बड़ी इलायची ली हैं 2 अदद। साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। लौंग लिए थे तकरीबन 6 से 7। काली मिर्चें साबुत ली थी 8 से 10। बे लीफ यानी तेज़पात 1 अदद। सिनेमन स्टिक के टुकड़े लिए थे तकरीबन 3 अदद। अब इन सारे मसालों को हम चिकन में शामिल कर देंगे। सुरख मिर्च का पाउडर लिया था तकरीबन 2 टीस्पून, मैंने भरकर डाले थे। आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक शामिल कर रही हूँ 3/4 टीस्पून। और बिरयानी को चटखारेदार बनाने के लिए इसमें आलू बुखारा शामिल कर रही हूँ 8 से 10 दाने। इसकी जगह पे आप इमली भी यूज़ कर सकते हैं। केवड़ा वाटर डाल रही हूँ इसमें 1/2 टीस्पून। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। मसाले और चिकन को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छा सा मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। मैंने इसको कवर करके तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया था। बिरयानी को बहुत ही मज़े की खुशबू और जायका देने के लिए मैंने 1 टीस्पून भर कर मैंने इसमें जलपत्री का लिया था। 1/4 टीस्पून जायफल ली थी। 6 अदद सब्ज़ इलायची ली थी। सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे। पाउडर मसाला हमारा तैयार हो चुका है। 3/4 कप मैंने ऑयल लिया था। 3 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिनको स्लाइस कर लिया था। प्याज़ों को अच्छा सा हम कलर दे लेंगे। प्याज हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसमें तकरीबन एक हिस्सा जो प्याज है वो मैं निकाल लूँगी, जिसको हम लेटर ऑन यूज़ करेंगे। अदरक और लहसुन की पेस्ट 1 टेबल स्पून भर कर मैंने ली थी। अदरक और लहसुन को प्याज़ों में शामिल करके हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। अदरक और लहसुन की जब अच्छी सी खुशबू आने लगी और उसका कच्चापन दूर हो जाए तो हमने इसमें चिकन शामिल कर लिया है। चिकन की हमने अच्छे से भुनाई कर लेनी है। स्टेज पर आप इसका नमक भी चेक कर सकते हैं। मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर दिया। अब मज़ीद इसकी हमने भुनाई करनी है। और अगर आपको लगे कि हमारा मसाला जो है किसी स्टेज पर भी आपको लगे कि मसाला चल रहा है तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं। चिकन हमारा अच्छा सा भुन चुका है। इस स्टेज पर मैंने इसमें तकरीबन 1/2 कप के करीब मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है और कवर कर दिया है। और कवर करके मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको मज़ीद कुक कर लिया है। चिकन को हमने 5 से 6 मिनट कवर करके पका लिया था। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं पाउडर मसाला। टमाटर शामिल कर रही हूँ 3 अदद थे मेरे पास मीडियम साइज़ के, जिसको मैंने स्लाइस की शक्ल में काट लिया है, वो शामिल कर देंगे। अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे। टमाटर और चिकन को अच्छा सा भून लेंगे। अब इसमें तकरीबन 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दी थी, कवर कर दिया था और चिकन को गलने तक हमने पका लेना है। चिकन हमारा गल चुका है, ऑयल इसमें से सेपरेट हो चुका है। इस स्टेज पे इसमें शामिल करेंगे 1 कप धनिया और आधा कप मैंने पुदीना लिया था, जिसको मैंने धोकर छोटा छोटा सा काट लिया है। बहुत ही लज़ीज़ किस्म का बिरयानी का जो चिकन है वो तैयार हो चुका है। आधा चिकन जो है वो मैंने निकाल कर सेपरेट बर्तन में रख दिया है। बिरयानी को अच्छा सा कलर देने के लिए 1/2 टीस्पून ज़र्दे का रंग लिया था, जिसमें 5 से 6 टेबलस्पून मैंने पानी के शामिल कर दिए थे। बिरयानी के लिए जो हमने चिकन तैयार किया था उसमें चावल शामिल कर रही हूँ। मैंने 500 ग्राम चावल लिए थे, बासमती राइस थे, जिनको मैंने 70% तक बॉयल किया था। बॉयल करते हुए मैंने 1 टीस्पून इसमें सिरका शामिल कर लिया था और 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल शामिल किया था, जिससे चावल बहुत ही खिले खिले बनकर तैयार होते हैं। फ्राई किए हुए प्याज इसमें शामिल कर लेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे जो बाकी का हमने चिकन रखा हुआ था, वो शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको हम फैला लेंगे। और साथ ही फिर इस पर चावलों की हम दूसरी लेयर लगा देंगे। चावलों की हमारी लेयर लग चुकी है। अब इसमें ज़र्दा रंग शामिल कर देंगे और बाकी का फ्राई किया हुआ प्याज भी शामिल कर देंगे और कवर करेंगे और दम देकर इसको हल्की आंच पर पकाएंगे 15 मिनट के लिए।
15 मिनट के बाद बिरयानी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बनकर तैयार हो चुकी थी। आप इसके ग्रेन्स चेक कर सकते हैं, कलर चेक कर सकते हैं। मैंने इसको गार्निश किया था प्याज के लच्छों के साथ और लेमन के स्लाइस के साथ। आप इसके साथ दही का रायता और सलाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर शामी कबाब साथ हों तो बिरयानी का लुत्फ़ दुबाला हो जाए। तो इसके साथ ही अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो रेसिपी को कर लीजिएगा लाइक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी किससे कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और फैमिली और फ्रेंड में शेयर करना तो मस्ट है। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। फिर मिलते हैं एक और नई मज़े की रेसिपी के साथ, तब तक दीजिएगा मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।